दोस्तों, आज की कहानी है मजबूरी। सर्वेश, यह मैं क्या सुन रही हूँ? सात सात बेटे होते हुए भी बाबूजी खाना होटल से लाकर खाते हैं या फिर पड़ोसियों के घर में खाना खाते हैं। कितने शर्म की बात है। हमें तो सुनकर गड़ जाने का मन किया। दीदी, ऐसा किसने कहा आपसे? सर्वेश जी सर झुकाए हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें छिपती हैं किसी से? हमें तुम्हारे मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति ने बताया। तुम ही बताओ, इंसान औलाद पैदा क्यों करता है? इसी दिन के लिए कि बुढ़ापे में माता पिता को खाना भी ना मिल सके। सभी बेटे संपन्न हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इसके बावजूद कोई एक भी उन्हें दोनों समय का खाना नहीं दे सकता। उन्हें इधर उधर से मांग कर खाना पड़ता है। अम्मा बाबूजी सात सात बेटों को बहुत दम भरते थे। हमेशा कहते थे कि सात सात बेटे दिए हैं भगवान ने हमें हमें काहे की चिंता, बुढ़ापा तो मज़े से कटेगा हमारा। खाने की तो चिंता ही नहीं रहेगी, जिधर बैठ जाएंगे वहीं खा लेंगे। एक ना एक तो हमें अपने पास रख ही लेगा। लेकिन देखो, वही बाबूजी अम्मा के ना रहने पर दाने दाने को मोहताज हैं और मारे मारे फिरते हैं। जब कोई बाहर वाला इस तरह से आकर बताता है तो अपने आप पर शर्म आ जाती है कि धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर जो अपने जन्मदाता को 2 जून का खाना ना खिला सके। जब बेटे उन्हें खाना नहीं दे सकते तो हम तो बेटी होकर मजबूर और बेबस हैं कि ससुराल की जिम्मेदारी के आगे मायके में अपने माता पिता का कुछ कर भी नहीं सकते। कहते हुए मीनाक्षी जी फबक फबक कर रोने लगी। दीदी, आप चिंता ना करो, हमें भी यह बात पता नहीं थी, क्योंकि हमें लगा कि उन्होंने अपना सब कुछ छोटे को सौंप दिया था, उसी के पास रहते थे। अब वह उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, यह हम आपके ही मुंह से सुन रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं, आगे से आपको यह इस तरह की कोई शिकायत ना सुनने को मिलेगी। बहन को आश्वासन देकर सर्वेश जी अपने घर आ गए और घर आकर अपनी पत्नी के सामने अपनी बहन के द्वारा कही गई बातें बताई। लेकिन बाबूजी होटल से खाना लाकर और पड़ोसियों के घर का खाना खाते हैं। अब जो हुआ सो हुआ। कल से बाबूजी के खाने की जिम्मेदारी हमारी, जिसकी वजह से तुम्हारे माता पिता ने अपने देवता जैसे बेटे को धोखा दिया। जिसे अपनी धरती सौंपी थी वही अब खाना नहीं दे रहा है। तुम भूल सकते तो हो उनका विश्वासघात, अब हम नहीं भूल सकते। वो उन माता पिता में से हैं जो अपने सबसे छोटे बच्चे के मुंह में पड़कर बड़े बच्चे के साथ भेदभाव करते हैं। सुनिए जी, हमसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा। अब हम भी कोई बंधन में नहीं पड़ना चाहते। बाबूजी को खाना खिलाने के चक्कर में हम बच जाएंगे। सर्वेश जी की पत्नी कंचन जी बोली, वह अम्मा बहुत अच्छी कही, बाबा को खाने के लिए मना कर रही हो। सोच लो, हम लोगों को बहुत भली सीख दे रही हो। आने वाले समय में तुम्हें भी ऐसे ही मांग कर खाना पड़ेगा। जैसा तुम बाबा के साथ करोगी वैसा ही कल तुम भी भुगतोगी। वहीं पास में बैठा अपने माता पिता की बातें सुन रहा उनका 18 वर्षीय पुत्र कमलेश बोला, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, यह तो घर घर की कहानी है। तुम्हारी अम्मा की आंखें खोलने के लिए तुम्हारा यह कहना बहुत ज़रूरी था। तुमसे ना हो पाए तो हम बाप बेटे मिलकर अपने बाबूजी के लिए खाना बना दिया करेंगे। लेकिन अब उन्हें मांग कर खाना नहीं खाने देंगे। आखिर क्या उन्होंने सिर्फ छोटे को ही पैदा किया है? उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने तो जो किया सो किया, लेकिन हम कोई गलती नहीं करेंगे। हमें भी भगवान को मुंह दिखाना है। अगर हम भी वही करेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? पहले ही हमारे समाज में बहुत बदनामी हो चुकी है। छोटे ने हमें समाज में मुंह उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। आशा करता हूँ तुम हमारी बात समझ चुकी होगी। सर्वेश जी ने 2 टूक शब्दों में
पत्नी को अपना फैसला सुना दिया। कंचन सोचने पर मजबूर हो गई। अब वह बाप बेटे मिलकर सब एक हो गए। मेरी तो एक नहीं चलेगी, बाबूजी की जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। अगले दिन घर की आंगन में चटाई पर बैठे बाबूजी गर्मा गर्म खाने का स्वाद का आनंद उठा रहे थे। कंचन सर पर पल्लू रखे भाग भाग कर ससुर जी को गर्मा गर्म घी लगी रोटियां पहुंचा रही थी। आज उनके चेहरे पर तृप्ति का भाव था, जिसे देखकर सर्वेश जी और कमलेश जी दोनों खुश थे। तो यह सच है कि जिस परिवार में बेटा अपने माँ बाप का ख्याल रखता है, उसे परिवार की बहू मजबूर होकर अपने सास ससुर और परिवार वालों की सेवा करती है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।